किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मौसीकी रूह को पाकीज़ा करती है, लेकिन इसमें कितनी ताकत, कितना जादू है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। आपके उस्ताद मियाँ तानसेन का तो दुनिया में जवाब नहीं। माँ सरस्वती की कृपा है उन पर मलिका हजूर। मियाँ तानसेन संगीतकार के रूप में उन्हीं का अवतार है। महेश जी, हम आपको जहमत देने की मुआफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमें काम तो मियाँ तानसेन से था, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए हम उन्हें तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझते। सोचा आपसे ही बात कर लें। मलिका हजूर को संकोच नहीं करना चाहिए था। मेरे गुरु जितने महान है उतने ही नम। किसी तरह का घमंड तो उन्हें छू तक नहीं गया। हम जानते हैं। खैर, हमने आज आपको इसलिए याद किया कि अपनी प्यारी बेटी मेहरुन्निसा से मिलवाएं। ये बहुत ज़हीन बच्ची है और संगीत का तो बहुत शौक है इसे। हम चाहते हैं आप इसे संगीत की तालीम दें। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। सेवक हाजिर है। जाओ बेटे, अपने उस्ताद को सलाम कीजिए। आदाब। आदाब। जुग जुग जी बेटा, बैठ जाओ। संगीत से प्यार है आपको? गाती हैं आप? कभी कभी अकेले में। अगर मैं कहूं तो आप गाएंगी? उस्ताद हुक्म दे तो उसे मानना चाहिए। शाबाश। तो गाओ बेटा, कोई भी गीत, हम सुन सके कि तुम्हारी आवाज में कितना रस है। अब्बा जान को ये गाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा याद है, वही सुनाती हूँ। ठीक है बेटा, सुनाओ। बिया जाना तमाशा कुन के दरअम्बो है जाबाजा। बिया जाना तमाशा कुन के दरअम्बो है जाबाजा। बसद सामारी रुसवाई सरे बाजार मीरक्सम। बसद सामारी रुसवाई सरे बाजार मीरक्सम। बिया जाना तमाशा कुन के दरअम्बो है जाबाजा। अति सुंदर। इनकी आवाज बहुत अच्छी है। आप हमें सिखाएंगे? क्यों नहीं। संगीत ईश्वर का वरदान है। इस पर हम सबका बराबर का अधिकार है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो हम जरूर सिखाएंगे, और अगर आप मेहनत करेंगी तो बहुत अच्छी कलाकार बन सकती हैं। तो फिर तय हुआ महेश जी, आप इन्हें अपनी शागिर्दी में लेंगे। जी, जो आज्ञा। आप अपने ज्योतिषी से सही वक्त और दिन मालूम कीजिए और इनकी तालीम शुरू कीजिए।
आदेश का पालन होगा रानी साहिबा। मैं शीघ्र ही शुभारंभ की सूचना दूंगा। अब आज्ञा दीजिए। इजाजत है। बल्कि आलिया, मुझे भी अपने अब्बू अम्मी को जाके एक खबर देनी है, वो बहुत खुश होंगे। जरूर बताइएगा, लेकिन आप कुछ भूल रही हैं। इस वक्त आपको कहीं और भी जाना है? जी हाँ, मैं तो भूल गई। आपने तो मेरे लिए शाही किताब महल में जाने की इजाजत ली है। मुल्तान से खाने खाना की कोई खबर आई? मुल्तान में वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं जहांपना। तता कबीले के सरदार और उसके बागी बेटे मौत के घाट उतार दिए गए हैं और जिले सुबहानी के परचम तले वहां पे अमन कायम हो चुका है। बहुत खूब। उन्हें पैगाम भेजा जाए कि मुल्तान में किसी माकूल सूबेदार को मुकर्रर करके वो राजधानी वापस आ जाएं। उन्हें आराम की जरूरत है। आपके हुक्म की तामील होगी आलमपना। हमने रास्ते के बारे में कश्मीर के कुछ तजुर्बेकार लोगों से बातचीत की है। उनकी राय है पहाड़ियों में रास्ते बनाने का काम बरसात के मौसम के पहले शुरू करना चाहिए। मगर उस समय बड़ी गर्मी होगी। तो फिर सर्दियों में काम शुरू किया जाए। सर्दियों में वहां बारिश तो नहीं होती? पहाड़ों के जुनूब में मामूली छींटे पड़ते हैं जहांपना। अगर ऐसा है तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द काम शुरू किया जाए उतना ही अच्छा है। मगर एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि रास्ते में जगह जगह सराय बनाई जाएं ताकि सफर के दौरान मुसाफिरों को रहने के लिए जगह मिल सके। जो नक्शा हमने तैयार किया है उसमें जिले सुबहानी की ये राय शामिल है। पहाड़ों में रास्ता बनाने का काम बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कागज पर नक्शे तैयार होने के फौरन बाद काम शुरू किया जाए। हुक्म की तामील होगी। अगर हमारे लिए और कोई हुक्म ना हो तो हम रुखसत की इजाजत चाहते हैं जहांपना। इजाजत है। देर से हाजिर होने के लिए माफी चाहता हूं जहांपना। अगर आप जैसे वक्त के पाबंद देर से आए हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह बाज बहादुर की आमद है। मैं जैसे ही दरबार में हाजिर होने के लिए निकला तो सिपाही बाज बहादुर को लेकर सामने आए। कहाँ हैं बाज बहादुर? बाहर खड़े हैं। अगर जहांपना की इजाजत हो तो उन्हें हाजिर किया जाए। उन्हें हमारे सामने हाजिर किया जाए। सुल्तान बाज बहादुर को हाजिर किया जाए।
इनकी जंजीरें खोल दी जाएं। हम उस फनकार के दिल को टटोलना चाहते हैं जिसके हसीन गीत और नगमे उनके मालवा से लेकर हमारे आगरा तक गूंज रहे हैं। फनकार का फन उसकी जमीन की देन होता है, लेकिन मेरी जमीन को आदम खान की जल्लादी ने इस तरह तबाह किया कि वहां पर अब गीत पैदा नहीं होते, लाशें दफनाई जाती हैं। मेरे नगमों की आवाज का आपके हुक्म से गला ही घोट दिया गया है शहंशाह। ये झूठ है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारे हुक्म को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कसूरवार है तो आपकी जिद, जिसने हमारी दोस्ती को कबूल नहीं किया।